हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, किन दो शासकों के मध्य में लड़ा गया और उस युद्ध के विजेता कौन थे और किसने किसको हराया था। आज का ये टॉपिक भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक अगर आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। तो अंत तक देखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। साथियों, इस क्लास में मैंने सारा ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया है। वो सारा क्वेश्चंस भी लिया है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाइडेस्पीज या बित्सता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, हाइडेस्पीज या बित्सता का जो युद्ध है साथियों, ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था, सिकंदर एवं पोरस के बीच में। ठीक है, किसके बीच? तो सिकंदर यानी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुआ था। आइए इस युद्ध के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिए, हाइडेस्पीज या तो बित्सता का युद्ध के नाम से इसको जानते हैं, जो कि 326 ईसा पूर्व में बित्सता नदी यानी जिसको हम वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानते हैं, झेलम नदी का पुराना नाम है ये बित्सता नदी। इसी नदी के किनारे पर सिकंदर महान तथा पंजाब के राजा पोरस के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में राजा पोरस की हार हुई थी और कौन जीता था? तो सिकंदर महान। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत का तकोल्लम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब भी पूछता है फंस जाते हैं बच्चे। तो देखिए, ये जो तकोल्लम का युद्ध है साथियों, ये किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो चोल शासकों और राष्ट्रकूटों के बीच में। किसके किसके बीच? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दें तो तकोल्लम का युद्ध ये 949 ईस्वी में चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें चोल बुरी तरह से पराजित हो गए थे और जीता कौन था? तो राष्ट्रकूट। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको हम दसराज युद्ध के नाम से जानते हैं, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो देखिए, दसराज युद्ध ये जो है साथियों, किस नदी के तट पर लड़ा गया था, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा, दसराज युद्ध जो है ये परुस्नी नदी के तट पर लड़ा गया था। देखिए, पूछा जाता है कि परुस्नी नदी को वर्तमान में किस नदी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अभी आपने पढ़ा होगा रावी नदी के बारे में, तो रावी नदी का ही ये प्राचीन या पुराना नाम है परुस्नी नदी। याद रखिएगा। ठीक है, जिस नदी के किनारे पर कौन सा युद्ध हुआ था? तो दसराज युद्ध। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बेहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बेहिंद का जो युद्ध है ये साथियों महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था। याद रखिएगा, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में। देखिए, बेहिंद का युद्ध 1008 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर आपसे पूछे कि बेहिंद का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, तो याद रखना 1008 ईस्वी में। ठीक है, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। इस युद्ध में महमूद गजनवी विजय रहा था और कौन हारा था? तो आनंद पाल। याद रखिएगा आसानी से। आगे देखते हैं। साथियों, आप लोग क्लास को एक लाइक कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। 1191 ईस्वी में। आइए इसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो साथियों, अगर आपसे पूछे कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें यानी तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। चलिए आगे देखते हैं।
तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए तराइन का पहला युद्ध 1191 में और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और उन्हीं दो शासकों के बीच में यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, मध्य में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था? तो देखिए तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुए थे। याद रखना, पहला युद्ध में, तराइन के पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था और जो दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब? बिल्कुल, देखिए 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो भाई ये तो बाबर, देखिए बाबर और किसके, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद बाबर ने क्या किया था? बिल्कुल मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए खानवा का युद्ध बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा साथियों, 1527 में। देखिए 1526 में पानीपत का पहला लड़ाई, उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, आइए इसके बारे में बता दें। तो देखिए खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसमें बाबर विजय हुआ था और कौन हारा था? तो राणा सांगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए चंदेरी का युद्ध जो है ये साथियों 1528 ईस्वी में लड़ा गया था और इसके बारे में आपको बता दें। तो देखिए चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य में लड़ा गया था। किसके किसके मध्य हुआ था चंदेरी का युद्ध? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर विजय हुए थे। इसमें भी बाबर विजय हुआ था। कौन हारा था? तो मेदिनी राय। घाघरा का युद्ध, तो देखिए घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों घाघरा का युद्ध ये 1529 ईस्वी में हुआ था। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। आइए इसके बारे में बता दें। तो देखिए घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के मध्य में लड़ा गया था, जिसमें भी बाबर विजय हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों घाघरा के युद्ध के बाद जो है सन 1530 ईस्वी में, माफ़ी चाहते हैं, देखिए 1530 में, है ना, 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 दिसंबर 1530। आगे देखते हैं, आगे चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में। ठीक है, 1539 में। आइए इसके बारे में बता दें। तो देखिए चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य में लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी विजय हुए थे और मुगल शासक हुमायूं हार गए थे। आगे देखते हैं, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों 1539 में आपका हुआ था चौसा का युद्ध और फिर एक साल बाद यानी 1540 ईस्वी में हुआ था कन्नौज का युद्ध। आइए कन्नौज के युद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर एक बार फिर से दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना कर दी थी। यानी देखिए 1539 में क्या हुआ था? 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, लेकिन वापिस फिर एक साल बाद कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि शेर शाह सूरी ने, देखिए शेर शाह सूरी ने फिर से जो है हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना कर दी थी। यानी लगातार जो है, ठीक है, लगातार जो है साथियों आपका फिर से लगातार साथियों दो युद्धों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह से पराजित कर दिया और दिल्ली पर अफगान सत्ता फिर से एक बार स्थापित हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए चंदावार का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो देखिए चंदावार का जो युद्ध है जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, ये किसके मध्य में हुआ था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी
और जयचंद के बीच में, ठीक है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1194 ईस्वी में चंदावार का युद्ध हुआ था साथियों, जिसमें मोहम्मद गौरी ने किसको हरा दिया था? जयचंद को हरा दिया था। यानी इस चंदावार के युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। आगे देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो देखिए पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, द्वितीय युद्ध, ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। आइए इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दें तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। याद रखिएगा हेमू को विक्रमदादित्य के नाम से भी जाना जाता था। जिस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमदादित्य कहा जाता था, उसी तरह हेमू को भी विक्रमदादित्य कहा जाता था। याद रखिएगा। अगला है तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तालीकोटा का जो युद्ध है ये 1565 में लड़ा गया था। याद रखिएगा 1565 में। आइए इसके बारे में बता दें तो देखिए तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ विजयनगर तो दूसरी तरफ इसके विरोध में, इसके विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इस युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तालीकोटा युद्ध को याद रखिएगा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है साथियों। यानी इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया था, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। याद रखिएगा 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी बैटल हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों ध्यान दीजिएगा प्लासी का युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो देखिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है 23 जून 1757 को, ठीक है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। देखिए प्लासी का युद्ध किनके किनके मध्य में लड़ा गया था? तो याद रखिएगा प्लासी का युद्ध जो है साथियों ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में लड़ा गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में। अगला है बांडीवास का युद्ध किनके मध्य में हुआ था? तो देखिए बांडीवास का युद्ध हुआ था कब साथियों? तो 1760 में। और बांडीवास का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेज जो हैं वो जीत गए थे। चलिए आगे देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये साथियों 14 जनवरी 1761 में हुआ था। आइए इसके बारे में बता दें तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध 17 जून 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली, याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुए थे और मराठ जो थे मराठों वो हार गए थे। आगे देखते हैं आगे धर्मत का युद्ध 1658 में निम्न में से किनके मध्य में लड़ा गया था? तो पहली बात तो ये कि धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था और किनके मध्य हुआ था? तो देखिए औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में। याद रखिएगा साथियों औरंगजेब और दारा सिको ये दोनों आपस में भाई थे, दोनों ही शाहजहां के पुत्र थे। चलिए जिसमें औरंगजेब जीता था और दारा सिको हार गया था। चलिए आगे देखते हैं तो बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डचों के बीच कब लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बेदरा का युद्ध ये 1759 ईस्वी में लड़ा गया था साथियों ब्रिटिश सेना और डचों के बीच में। ब्रिटिश सेना और डचों के बीच में, जिसमें ब्रिटिशों ने डचों को पूरी तरह से हरा दिया था साथियों, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों देखिए बक्सर का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ था साथियों, याद रखिएगा 1857 ईस्वी में। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था मेरठ से। याद रखिएगा मेरठ से, ठीक है। आगे देखते हैं गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह को 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में प्रारंभ किया गया था।
अगला क्वेश्चन है असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो देखिए आधुनिक भारत से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिएगा 1920 में, ठीक है। और असहयोग आंदोलन को कब तक चला था, तो 1922 को इसको बंद कर दिया गया था। कब, जब गोरखपुर में 1922 में चोरी चोरा का कांड हुआ था। चोरी चोरा कांड के बाद इसको 1922 में ख़त्म कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और कब प्रारंभ किया गया था, तो 1930 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो देखिए भाई चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था, याद रखिएगा 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है साथियों। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, तो देखिए पहला भारत पाक युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1965 ईस्वी में, जिसमें पाकिस्तान को भारत ने पूरी तरह से हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है कारगिल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो देखिए कारगिल का युद्ध जो है 1999 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें भी हमारे देश भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है भारत पाक का वह युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना कब लड़ा गया था। तो याद रखिए 1971 में। 1971 में भारत और पाक का वह युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। इस युद्ध में भारत ने फिर से पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। तो साथियों आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के इस क्लास में, और आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और साथियों चैनल के अंदर जाइए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं आप लोगों को, वो सारे क्लासेस देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैराथन क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए करवाया है। तो चलिए फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा है। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।